प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पीकेबी एजुकेशन पर। तो विद्यार्थियों के मैसेज भी आ रहे थे कि सर अब काफ़ी दिनों से वीडियो भी नहीं डाल रहे हो और मतलब कुछ प्रॉब्लम्स भी आ रही है और इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है। कुछ विद्यार्थियों ने अभी तक काउंसलिंग भी नहीं करवाई है और कुछ ने करवा भी दी है, फिर भी इस संशय में है कि सर होगा या नहीं होगा। एक बार और इस पर लाइव आइए। तो मैं कुछ कार्य से और मेरे खुद के एग्ज़ाम भी थे RS मेंस के, तो वो भी देने के लिए गया हुआ था। तो काफ़ी दिनों से मतलब बाहर था। तो आज जैसे ही फ्री हुआ हूँ, अब से अपन रेगुलर आपके साथ रहेंगे और चतुर्श्रेणी के भी बारे में गाइड करने वाले हैं। विद्यार्थियों को मैसेज भी आ रहे थे कि सर एग्ज़ाम भी पास में आ गए, अब कुछ तो करिए हम चतुर्श्रेणी वालों के भी, तो आपके लिए भी कुछ ना कुछ तो करने वाले हैं। बट उससे पहले आज का सेशन है जो BSTC 2025 को लेकर रहेगा, खासकर विद्यार्थियों का, क्योंकि इनका कमेंट ज़्यादातर आ रहे थे कि सर क्या है। और इसमें बच्चों के मैसेज भी आ रहे थे कि सर कुछ विद्यार्थी कह रहे हैं कि कट ऑफ मायने नहीं रखती है, और तो फिर किस तरह से कॉलेज बांटी जाती है। तो यहाँ पर मैं भी उन विद्यार्थियों का पक्षधर ही हूँ कि कट ऑफ ज़्यादा मायने नहीं रखती है और किस तरीके से कॉलेज बांटी जाती है। यदि उन बातों को समझ जाओगे तो आप इस कट ऑफ को भूल भी जाओगे। और फिर एक और डाउट कि बच्चों को पता ही नहीं चल रहा है कि आखिरकार मार्क्स पे बांटी जाएगी या फिर प्रतिशत पे। ये कॉमन डाउट लगभग हर एक विद्यार्थी की है, क्योंकि हर एक ने एग्जाम दिया है तो यही डाउट रहते हैं, और तो क्या होता है। और नंबर कम है फिर भी क्या सिलेक्शन की संभावना बनती है या नहीं बनती है, ये इस बात का भी मैं पक्षधर हूँ, क्योंकि काफ़ी ऐसे काफ़ी संख्या में स्टूडेंट है जिनके नंबर कम थे फिर भी मिला, और काफ़ी स्टूडेंट थे जिनके नंबर ज़्यादा थे फिर भी कॉलेज से वंचित रह गए। उनका क्या रीज़न हो सकता है वो भी अपन इसके अंतर्गत देखने वाले हैं। और ऐसी बातें मेरे ख्याल से कोई आपको ज़्यादा बताता नहीं है कि किस तरीके से क्या होता है। तो पहले अपन इसके बारे में देख लेते हैं कि कॉलेज किस तरीके से मिलती है, यानी कि कट ऑफ रहती है या फिर किस तरीके से। तो इस बात को आप सीधा सा फंडा ये समझे कि ऐसे कट ऑफ ज़्यादा इस तरीके से कोई नहीं है। जैसे जिस अनुसार से इस बात को आप समझे किस तरीके से कॉलेज बांटी जाती है। कट ऑफ का मेरे ख्याल से ज़्यादा आपके मतलब रोल नहीं है। उससे ज़्यादा तो रोल ये है कि बच्चा किस परफॉर्मेंस के अनुसार जिले को चुनता है, वो इस पर डिपेंड करता है। समझे इस बात को कि बच्चा किस चॉइस के अनुसार अपने मतलब परफॉर्मेंस चुनता है उस जिले की, उसमें कॉलेज मिलती है। उससे और कट ऑफ का क्या लेना देना। फिर भी अपन देखेंगे, हाँ ऐसा कह सकते हैं कि इतने नंबर है तो लगभग कॉलेज मिल जाएगी, क्योंकि संभावना पूरी बनती है। पेपर भी हार्ड आया था और अब की बार काफ़ी मामला टफ भी है। और कितने नंबर पर सिलेक्शन होगा ये अपन यहाँ पर देख लेते हैं। यदि काउंसलिंग नहीं करवाई है तो मैं विद्यार्थियों को बार बार कह रहा हूँ कि आपके पैसे वापस आ जाएंगे, उसमें कोई भी दो राय नहीं है। पैसा आपका मतलब रुकेगा नहीं। जैसे ही आपकी फर्स्ट लिस्ट आती है उसके बाद पैसे शुरू आ जाने शुरू हो जाते हैं वापस आने। तो इस बात को आप जितना जल्दी समझकर काउंसलिंग तो करवानी है आपको। ठीक ठाक नंबर है तो काउंसलिंग करवानी ही है आपको। 350 प्लस है, 350 के आसपास भी है ना, तो भी 100% काउंसलिंग भूल कर भी ये गलती नहीं करनी है कि काउंसलिंग करवाई या नहीं करवाई। कब पता चलेगा, आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, कॉलेज भी मिल जाएगी। और हाँ नंबर कम है तो एक और इसका मतलब आपको बेसिक ट्रिक भी बता देते हैं, यानी कि अच्छा इसमें मतलब कॉलेज में भी ट्रिक ऐसा नहीं है। इस बात को ऐसे समझो कि कॉलेज में ट्रिक क्या है। अब जैसे कम नंबर है तो आपको ऑल राजस्थान वाला करना है। यदि विद्यार्थी ऑल राजस्थान वाला करता है, देखो आपके मान लो फर्स्ट चॉइस के अनुसार मिलनी है, यदि मैं चाहूँगा वह कॉलेज मिलनी है तो फिर आपको 390 400 वो नंबर चाहिए होते। परंतु आपको तो ये चाहिए कि मतलब चॉइस गई बाढ़ में, हमें तो बस कहीं पर भी कॉलेज मिल जाए। और नंबर कम है तो फिर भी ये तो आपको मतलब चाह कर भी ऐसा तो करना ही होगा। यदि कॉलेज आप चाहते हो तो ऑल राजस्थान वाला ऑप्शन 100% करना है, भूलना भी नहीं है आपको। जनरल के अंतर्गत आपके 370 के आसपास है तो सिलेक्शन भी होने की चांस है। बाकी काउंसलिंग 100% करवानी है। OBC और SC ST इसमें भी 365 के आसपास है। और अपने TSP वगैरह में तो आपके देख लेना फाइनल कट ऑफ जाएगी इतनी, तो आपकी 340 के आसपास तो फाइनल कट ऑफ जाने वाली। तो ज़्यादा कंपटीशन नहीं है जितना विद्यार्थी घबरा रहे हैं। अब की बार तो पोस्ट भी आपके पिछली बार से थोड़ी सी ज़्यादा है। फिर भी आपके कोई डाउट रह गया हो कि सर ये हमारा डाउट है किस तरीके से क्या सोल्व होगा या नहीं होगा, तो वो भी आपको मैं बता। हाँ इसके साथ एक और विद्यार्थी की डाउट था कि सर मान लो कि अब हमें
कॉलेज है, जो मान लो कोई स्टूडेंट था, जोधपुर का स्टूडेंट था, और उसका कमेंट आया था कि सर मैं जोधपुर से हूँ, और आपका भी हो सकता है इससे संबंधित कमेंट हो, और एक दो स्टूडेंट जो अलग अलग जिलों से थे उनका सेम कमेंट था, इसलिए मैं एक कमेंट यहाँ पर आपका वो भी ले लेता हूँ कि सर मैं जोधपुर से हूँ और मुझे यदि भरतपुर साइड कॉलेज मिल जाती है, और क्या फिर कभी ऐसी संभावना बनती है कि मतलब हम नज़दीक आ जाते हैं हमारे ज़िले के अनुसार, तो 100% बनती है। या आपके पीटीटी में भी नियम लागू है और आपके यहाँ पर भी नियम लागू है कि आप वापस से उसको मतलब पलटा सकते हैं, यानी कि आप वहाँ से आए हुए हैं, फिर आपको ऑप्शन दिया जाएगा जहाँ पर सीटें खाली है, वहाँ वहाँ पर आपका सिलेक्शन यानी आपके नज़दीक होने की चांस होती है, फिर फुल संभावना बढ़ती है यदि ठीक ठाक आप यदि टाइम पे वो करवाते हो। और वो कब कराना है वो भी मैं आपको बता दूंगा जैसे ही डेट आएगी। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि एक एक आपकी बीटीसी से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको सटीक रूप से मिल सके। और जो भी ये संपूर्ण जानकारी कहाँ दी जाएगी, यदि अपन छोटी मोटी जानकारी होती है उसके लिए वीडियो नहीं बना पाते हैं, क्योंकि अब वीडियो इतने ज़्यादा डालेंगे तो फिर कैसे होगा। छोटी मोटी जानकारी होती है आपको टेलीग्राम पर ही बता दिया जाता है, तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम है, वहाँ पर आप जुड़ जाइए। वहाँ पर आपके हर एक लिस्ट प्रोवाइड की जाएगी, फर्स्ट लिस्ट में किसका हुआ किसका नहीं होगा, विद्यार्थी खुद के नाम भी बोलेंगे कि हमारा इसमें देखो, वहाँ पर भी देखेंगे, एक एक स्टूडेंट का देख कर भी बताएंगे। तो इसलिए आपको टेंशन नहीं लेनी, हम जब तक आपके साथ है आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। सेशन कैसा लगा एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को थैंक यू।